जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जन जन की। जय गुरुदेव स्वामी जन जन की। हम हैं भिखारी राउर दर्शन की। जय गुरुदेव स्वामी जन जन की। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। पीर मिटा द गुरुजी तन मन के। पीर मिटा द गुरुजी तन मन के। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है हमारा। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है हमारा। तुम्हारे बिना कोई नहीं है सहारा। तुम्हारे बिना कोई नहीं है सहारा। पीर मिटा द गुरुजी तन मन के। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। भंवर में पड़ी है गुरुजी जीवन की नाइया। भंवर में पड़ी है स्वामी जीवन की नाइया। तुम्ही मेरे सतगुरु बनी जा खेवैया।
तुम्हें मेरे सतगुरु बनी जा खेवैया। पार लगा दा नैया, पार लगा दा नैया, पार मेरे सतगुरु हमें भिखारी राउर दर्शन के। हमें भिखारी राउर दर्शन के। पीर मिटा दा गुरुजी तन मन के। हमें भिखारी राउर दर्शन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के। हमें भिखारी राउर दर्शन के। बचपन बीता खेल में, जवानी में मैं भूला। बचपन बीता खेल में, जवानी में मैं भूला। माया का गुलाम बना गुरुजी को भूला। माया का गुलाम बना गुरुजी को भूला। अब की लगा दा नैया, पार मेरे सतगुर हमें भिखारी राउर दर्शन के। पीर मिटा दा गुरुजी तन मन के। पीर मिटा दा गुरुजी तन मन के। हम हैं भिखारी राउर दर्शन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के। दया करो हे मेरे गुरुवर। दया करो हे मेरे प्रभुवर। दया करो हे मेरे गुरुवर। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम सभी लोग गुरु महाराज जी के चरणों में विनती प्रार्थना करते हैं, हे मालिक, आपकी बार यह जीवन की नैया को आप पार लगा दो। आपकी बार पार लगा दो। सबसे निराश होके आपके शरण में हम सब आए हैं, और अब की बार इस जीवन की नैया को पार लगा दो। हम सभी लोग गुरु महाराज जी के पास इसीलिए गए कि हमारी जो जन्म जन्म की ये आत्मा जन्म जन्म से दुख और तकलीफ़ में, इस जन्म मरण के बंधन में फंसी हुई नाना प्रकार का कष्ट भोग रही है, तो अब की बार गुरु महाराज जी इस कष्ट से छुटकारा दिला देंगे। इसलिए हम सभी लोग गुरु महाराज जी के पास गए और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके मालिक से यही कहा कि हे मालिक, कि जीवन का भार सौंप दिया। जीवन का भार सौंप दिया। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। सरकार तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार सौंप दिया।
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे मालिक, जो भी हम अपने जीवन में या अनंत जन्मों में जो कुछ भी हम लोगों ने अच्छा बुरा किया, आज आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यह तन, यह मन, इस आत्मा को आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। हे मालिक, आज से ये तन आपका, ये मन आपका। इस तन मन के द्वारा जो कुछ भी धन दौलत इकट्ठा हुई, ये सब आपका। अब ये मेरी आत्मा आपकी है। बस अब की बार हमारी जीवन की नैया को आप पार कर दो। जीवन का भार सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार सौंप दिया भगवान तुम्हारे चरणों में। हे मालिक, आपके चरणों में अब तो सब कुछ समर्पित कर दिया। किया बिना कोई रहा मेरा, किया बिना कोई रहा मेरा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार सौंप दिया भगवान तुम्हारे चरणों में। जाति पाति की लाजा छोड़ी, जाति पाति की लाजा छोड़ी। कुटुंब लाज की रीति तोड़ी, कुटुंब लाज की रीति तोड़ी। अब कोई न रहा मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे गुरु महाराज, हमने जात पात की, जिसमें ये पूरा संसार फंसा रहता है, ये अपना है ये पराया है, इसको हमने छोड़ दिया। लोक लाज की मर्यादा को तोड़ दिया और हम आपके चरणों में अब आए कि सबसे निराश होके, सबसे निराश होके आया तुम्हारी छाह में। सबसे निराश होके आया तुम्हारी छाह में।
तुमसे मिला जो प्यार है, मुश्किल है पाना उसे गुरु। हे मालिक, सब कुछ छोड़ के, सबसे निराश होके अब मैं आपके पास आया। आपने हमें अपना लिया, हमें अपने घर जाने का मार्ग बता दिया, हमें रास्ता दे दिया। तो हमारी यह भी विनती है मालिक आपके चरणों में कि सूरत डोर चरणों में लागे, सूरत डोर चरणों में लागे, और चरण छोड़ कहीं और न जावे। मेरी जो सूरत, मेरी जो आत्मा है, हमेशा आपके चरण कमलों का ध्यान करती रहे, आपके चरणों में हमारी डोरी लगी रहे, और आपके चरण कमलों को छोड़कर ये कहीं न जाए। यही आपसे हमारी विनती है, यही प्रार्थना है कि मालिक हमारी सूरत को आप अपने चरण कमलों में लगा देना। कि सूरत डोर चरणों में लागे, चरण छोड़ कहीं और न जाए। आस विश्वास तुम्हारी हूँ गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में। हे मालिक, ऐसे समय का बदलाव होता है, इस तन में, इस मन में क्या विचार आए, क्या भावना पैदा हो, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन आज जो हमारे दिल के अंदर सच्ची भावना पैदा है, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे मालिक, यही भावना आप हमारे अंदर हमेशा बनाए रखिएगा। कैसी भी परिस्थितियाँ आवे, कैसा भी तूफान आवे, फिर भी हमारा ध्यान आपके चरण कमलों में लगा रहे। आपके प्रति पूर्ण रूप से मेरी आशा बनी रहे। आपकी आशा में मैं जीऊँ, आपकी आशा में रहूँ, आपका ध्यान करता रहूँ। यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है कि शब्द डोर में लगी रहे, और चरण कमलों में पड़ी रहे। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती पल पल छिन छिन राहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे गुरु महाराज जी, हे मालिक, आपसे मेरी यही विनती है कि आपके चरण कमलों में मेरा ध्यान लगा रहे। आपकी आवाज़ पे, आपके शब्द धुन पे मेरी सूरत उसी में लगी रहे, मेरी आत्मा उसी में पगी रहे। हे मालिक, आपको छोड़ के कैसे भी परिस्थितियाँ आवें, ये हमारा मन विचलित न होवे, हमारी आत्मा इधर उधर जाए न। बस यही आपसे विनती और प्रार्थना है कि जब तक ये जीवन को सांसें है, कहीं भटकने न पाए, और अंत में आप अपने साथ ले चलो। यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि तुम सा प्रभु को पाकर अब कुछ न पाना शेष है। तुम सा प्रभु को पाकर अब कुछ न पाना शेष है। अब ना किसी से प्यार हो,
तेरे अलावा हमें गुरु, अब ना किसी से प्यार हो, तेरे अलावा हमें गुरु। हे मालिक, बस आपको समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, आपने अपनी पहचान कराई। तो ये मोह माया का देश है, काल माया का देश है। कब भी किसी भी समय प्रहार हो सकता है, हमला हो सकता है कि मैं रास्ते से फिसल जाऊं। लेकिन आप सर्वसमर्थ मालिक हो, आपसे ये विनती प्रार्थना है कि आप हमें गिरने मत देना, आप अपने चरण कमलों में लगाए रखना। बस आपसे मेरी ये विनती है, यह प्रार्थना है, क्योंकि मालिक मैं सब तरह से हीन नीच पापी हूँ। मेरे पास कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आपके भरोसे हमेशा रह पाऊँ, क्योंकि मेरा मन मुझे धोखा दे सकता है, मुझे कहीं भी गिरा सकता है, मुझे कहीं भी दुविधा में फंसा सकता है। लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हो, इसलिए आप हमारे मन को रोक देना, हमारी आत्मा की संभाल कर लेना। ये मेरी आत्मा, यह मेरा मन कहीं भटकने न पाए। मालिक से कोट कोट प्रार्थना है, उनके चरणों में विनती है कि मन कहीं भूल न जाना, कि मन कहीं भूल न जाना, अब गुरु दरियाव में नहाना, गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। हे मन, कहीं तो भूल न जाना, कहीं भटक न जाना कि तुम्हारी महल कोई और साफ करेगा, तुम्हें कोई और पार करेगा। हम तुम्हें गुरु की महिमा के बारे में समझा रहे। ये आत्मा मन से कह रही है कि मन कहीं भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। कोटिन तीरथ है, कोटिन तीरथ है गुरु चरणन में, कोटिन तीरथ है गुरु चरणन में, गावत वेद पुराना, मन कहीं भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। कहे मन, तू कहीं भूलना मत। कोटिन तीर्थ गुरु के चरणों में बसते हैं, और तुम यदि गुरु के चरणों का ध्यान करोगे तो तुम्हें कोटिन तीर्थ का फल मिलेगा, और तुम्हारा मन, तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी मैल है ये साफ हो जाएगी, और तुम्हें निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ से तू आया है ईश्वर के लोक से, और तू ईश्वर के लोक चला जाएगा तो 3 लोक का मालिक बन जाएगा। इसलिए हे मन, कभी भी तू गुरु के चरणों को छोड़ना मत, गुरु के चरणों में अपने ध्यान ख्याल को लगाना। कहीं कोटिन तीरथ गुरु चरणन में, गावत वेद पुराना, मन कहीं भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। महात्मा इस बात को समझा रहे, इस मन को हमेशा गुरु के चरण कमलों में लगाए रखना चाहिए। अंदर में मालिक के चरण कमल से गंगा की धारा बहती है, शब्द की अलौकिक धुनें
शब्द की जो गंगा बह रही है उसकी धुनें कल कल की आवाज़ें हमेशा दे रही हैं। इस मन को उस धुन में लगाना, उस गंगा में लगाना, हमेशा मन को उसमें स्नान कराना। मालिक इस बात को समझाते हैं कि जब मन गुरु की गंगा में स्नान करने लगेगा, ज्ञान की गंगा में, शब्द की गंगा में, परमात्मा की गंगा में जब ये स्नान करने लगेगा तो इस मन के ऊपर लगे हुए जो भी मैल हैं ये साफ हो जाएगा। मन के ऊपर जो मैल हैं काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, जलन का, मान बढ़ाई का, हमें अहंकार का, नाना प्रकार के इसके ऊपर जो मैल, छल कपट, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, ये नाना प्रकार की जो मैल इस मन के ऊपर जमा हो गई है, ये जब ये गुरु के ज्ञान की गंगा में, शब्द की गंगा में स्नान करेगा तो धीरे धीरे ये मैल साफ हो जाएगी। महापुरुष इस बात को समझा रहे, इसलिए हम अपने मन को हमेशा मालिक की गंगा में लगाएं, उसी में स्नान करवाएं। आत्मा भी स्नान करे और मन भी स्नान करे। ये दोनों जब हमेशा उस शब्द की गंगा में स्नान करेंगे तो इनकी मैल साफ होने लगेगी। धीरे धीरे स्नान करते करते तन मन की मैल साफ हो जाएगी, आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। यह मन जो है प्रकाश रूप में प्रकट हो जाएगा। आत्मा भी अपने स्वरूप में आने लगेगी और मन भी अपने स्वरूप में आने लगेगा। मन उस मालिक का अंश है, तीनों लोक के मालिक का अंश है। यह छोटे पैमाने पर ईश्वर है, लेकिन जब अपने मालिक से मिल जाएगा तो यह स्वयं ईश्वर हो जाएगा और तीन लोक का मालिक बन जाएगा। मन ब्रह्म स्वरूप है, यह ब्रह्म में विलीन हो जाएगा और ब्रह्म का रूप बन जाएगा। यह त्रिकुटी का रहने वाला है और यह जो है त्रिकुटी का राजा बन जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हे मन, आपकी बार गुरु महाराज मिल गए। बड़े भाग से गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ, बड़े भाग से गुरु महाराज जी ने दया कृपा कर दी। तो आप गुरु के चरण को पकड़ लें, मजबूती से गुरु के चरण को पकड़ लो। आप गुरु के चरण को छोड़ना मत। अब गुरु से ये प्रार्थना हमेशा किया जाए कि हे गुरु महाराज जी, आप अपने चरण कमलों में लगाए रखना। कहीं गुरु चरण कमल, गुरु चरण कमल बालिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों की बलिहारी, की मेरे मन के अंदर जो दुविधा उत्पन्न हो रही थी, जो शंका बराबर आती थी, जो झूठ फरेब, धोखाधड़ी, काम क्रोध, लोभ अहंकार विकार उत्पन्न होते थे, नाना प्रकार के छल कपट, झूठ फरेब इस मन के अंदर आते थे, नाना प्रकार की शंकाओं में ये मन हमेशा डूबा रहता था। हर तरह के इसके अंदर विचार भाव जो बनते थे, ये सब सारी दुविधा को गुरु ने खत्म कर दिया। कह गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु का चरण कमल क्या है? जब गुरु रास्ता बताते हैं, नाम दान देते हैं, तो दोनों आँखों के मध्य भाग में गुरु के चरण बसते हैं। कहीं आयन के अधर दो चश्मे के बीच में, पलक को खोल जहाँ झलक तारा। कहते हैं दोनों आँखों के मध्य भाग में तीसरा दिल है, वहाँ अपने ध्यान को, अपनी सुरती को लगाओ, अपने ख्याल को वहाँ पे लगाओ। और जैसे आपका ख्याल वहाँ जमने लगेगा, आपका ध्यान वहाँ जमने लगेगा, तो गुरु के चरण पर प्रकट हो जाएंगे, गुरु के चरण कमल प्रकट हो जाएंगे।
आपको सामने एक तारा दिखाई पड़ेगा। मालिक ये समझाते हैं कि वह परम प्रकाश है, बहुत बड़ा प्रकाश है, वही गुरु का चरण कमल है। और जब उसमें आप ध्यान को लगाओगे, उसमें ख्याल को लगाओगे, तो वह इतना उजाला है, इतना प्रकाश है कि अंधकार का नामो निशान नहीं। यानी माया के जितने भी अंधकार हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। यानी गुरु के चरण कमल जब प्रकट हो जाते हैं तो सारी दुविधा खत्म हो जाती है। दुविधा जानते हो कब खत्म होती है? जब कोई चीज़ को देख लिया जाता है। जैसे रास्ते में आप जा रहे हो, अंधेरा हो गया है, यदि कोई भी चीज़ सामने आपको भयावह दिखाई पड़ती है, मालूम होता है, आप डर जाते हो कि ये कौन सा चीज़ सामने आ गया। आपके अंदर दुविधा पैदा हो जाती है कि मार्ग आगे बढ़ूं कि न बढ़ूं, क्या है क्या नहीं है, आँख से दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब वहीं रोशनी हो जाती है तो साफ साफ दिखाई पड़ने लगता। महात्मा यही समझा रहे हैं कि ये बच्चा, जब गुरु के चरण कमल प्रकट हो जाते हैं, उस चरण कमल के अंदर रोशनी है, प्रकाश है, और वो प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है। अंधकार को नाश कर देता है। जो चीज़ जैसा है उसको दिखाई पड़ने लगता है। वह समझने की बात है। आप जैसे आप देखने लगोगे तैसे आपका भ्रम दुविधा अपने आप चली जाती है। ये बताना नहीं पड़ता, अपने आप चली जाती है। जैसे एक जादूगर होता है, जादूगर जब जादूगरी करने के लिए आता है तो एक टायर ले आता है। अब टायर ला करके वह अपना जादू का इस्तेमाल करता है और सबके ऊपर जादू का असर हो जाता है, और उसी टायर को वो सांप बना देता है। और जब सांप बन जाता है तो वह सांप सबके सामने घूमने लगता है, और सब लोग वास्तव में जानते हैं कि यह सचमुच सांप है, और सचमुच सांप की तरफ वह दौड़ता है, वह सबके पास आता जाता है। और जैसे उसकी जादूगरी ख़त्म हो गई तो सामने वही टायर रहता है। महात्मा ये समझाते हैं कि जब गुरु के चरण कमल प्रकट हो जाते हैं तो माया का जो जादू है ये ख़त्म हो जाता है। और जैसे माया का जादू ख़त्म हो जाता है तैसे यह संसार जैसा है वैसा दिखाई पड़ने लगता है। यानी इसका जो असली स्वरूप है वह सबको दिखाई पड़ने लगता है। इसी को महात्मा समझा रहे हैं कि जेहि जानय जग जाई हेराई। कहते जिसको जानने पर यह संसार हेरा जाता है, यानी यह संसार गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। जिसको जान जाने पर, जैसे आपके ऊपर से जादूगर कि हाँ जो वह नज़र बंद करता है, जादू जो लगाता वह जादू जब हट जाता है तो उस समय वो सांप है जो है गायब हो जाता है, सिर्फ टायर ही दिखाई पड़ता है। ऐसे माया का जितना भी ये जादूगरी है, जो कुछ भी हम आप देखते हैं जिसमें हम कभी फंसते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोह माया में उलझते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा झूठ फरेब धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, नाना प्रकार का इस माया में रहकर हर काम हम करते हैं। ये तब खत्म हो जाता है कि जब हमें गुरु के चरण कमल मिल जाते हैं। गुरु के चरण कमल का जब अंजन आपकी आँखों में पड़ता है, आत्मा की आँखों में पड़ता है, तो माया का जादू खत्म हो जाता है। यानी आँख में ही तो जादू है, आँख में ही तो जादू है। आँख में जादू है तब तो आपको दिखाई पड़ रहा है। और जैसे वो जादू निकल गया तैसे जो चीज़ जैसी है वो दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे ही महात्मा इस बात को समझा रहे हैं, संत सद्गुरु इस बात को समझाते हैं कि तू परमात्मा को देखना चाहता है, आत्मा को देखना चाहता, इस संसार को देखना चाहता है, तो तुम्हें बस उस जगह जाना चाहिए जहाँ तेरे ऊपर जादू लगा हुआ है। वह जादू जैसे कोई हटा दे, तुम्हारी आँख पर से जब जादू हटा देगा, तुम्हारे ऊपर से जब जादू हट गया तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। जैसे महात्मा समझाते हैं कि नव करुण है चलत जग देखा। जैसे आप नाव पर बैठे हो, नाव चल रही है, लेकिन जब आप सामने देखते हो चारों ओर
तो ये आपको लगता है कि दुनिया चल रही है, दुनिया घूम रही है। आप न आपको भरोसा हो तो आप नाव पर बैठो और नाव पर बैठ करके आप बाहर की तरफ देखो, दुनिया की तरफ, तो आपको अपने आप ही लगेगा कि दुनिया घूम रही है, दुनिया घूम रही है। और जब अपने नाव की तरफ देखोगे, अपनी तरफ देखोगे, तब ये लगेगा कि नहीं, दुनिया स्थिर है, ये नाव चल रही है। महात्मा ये समझाते हैं, इसी तरीके से जब तुम गुरु के चरण कमलों में अपने ध्यान को लगाओगे, तब ये जो जादूगरी है ये ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। सारे भ्रम, सारी दुविधा अपने आप मिट जाती है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि ये बच्चा, जिस तरीके से आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और एकाएक आपको दिशा भ्रम हो जाता है, आपको दिशा भ्रम हो जाता, रास्ते पर, उसी रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन आपके अंदर ये शंका हो जाती है कि पता नहीं, हम पूरब जा रहे थे तो हम पश्चिम जाने लगे, अब क्या करूं, अब दिशा भ्रम ख़त्म नहीं हो रहा है, रास्ते बढ़ते जा रहे हो, शंका होती जा रही है, बीच में रुकते जा रहे हो, भाई क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, मैं किधर जा रहा हूं, मैं रास्ता भटक तो नहीं गया। लेकिन यदि दिशा भ्रम बहुत समय तक लगा रहा और आपका दिशा भ्रम अपने आप समाप्त नहीं होता, तो आप अपने आप को रोक जाते हो और किसी से पूछते हो कि भैया मुझे फला जगह जाना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो सही बात बता देगा। और जैसे वो बताएगा और आपका ध्यान आएगा, आपका दिशा भ्रम खत्म हो जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, यह भ्रम है, यह भ्रम तभी जाएगा जब आप गुरु के चरण कमलों पर पहुँच जाओगे। कहीं गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। कहते गुरु के चरण कमलों की बलिहारी है कि आज मेरे मन की दुविधा खत्म हो गई कि जुग जुगति गुरुदेव बताई, जुग जुगति गुरुदेव बताई, तब मेरे मन को शांति आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। अब गुरु ने जुक्ति बताई, जोग जुक्ति लगाई हमने, जैसा गुरु ने बताया तो हम उस जगह पर चले गए, उस स्थान पर चले गए, उधर ख्याल अपने को लगा लिया और दोनों आँखों के मध्य भाग में जैसे ध्यान को लगाया, वो तारा जैसे ही दिखाई पड़ा, तैसे सारा भ्रम, सारी दुविधा अपने आप चली गई। कहीं पत्थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगाते, जड़ को चेतनवंत बनाते। कहते हैं तब हमने देखा कि पत्थर में भी किस तरीके से प्राण मालिक डाल दिया है और पत्थर भी चल रहा है, बोल रहा है, पत्थर भी हर काम को कर रहा है। हमने ये देखा कि जो बोल रहा है, चल रहा है, वो पत्थर है, लेकिन जो स्थिर है, यानी जो चल नहीं रहा है, उसको भी हमने देखा कि वो चेतन है। चेतन होते हुए वह जड़ बन के बैठा हुआ है,
यह मालिक की दया कृपा से हमने सब देख लिया। कहीं पत्थर में भी प्राण पुगाते, और जड़ को चेतनवंत बनाते। मानुष देह सुधारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध माद लोभ लूटे रे, और जन्म जन्म के बैरी मेरे। इन सब को दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसमें हम फंस करके इस जीवन में जो कुछ भी करते आए, अच्छा भी किया बुरा भी किया, लेकिन जब गुरु के चरण कमल सामने आए तब हमने ये देखा काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है। ये सब सामने दिखाई पड़ने लगे, इनका असलियत रूप दिखाई पड़ने लगा। और जैसे असलियत रूप हमने देखा तैसे ये सब चले गए। यानी जो भावना अंदर आती थी वो सारी चीज़ें अपने आप मिट गई, हमें मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह गुरु के चरण कमल का प्रताप है, ये गुरु के चरण कमल का प्रताप है। महात्मा ये समझाते हैं, तो जिसको जानने पर सब कुछ समझ में आ जाए वहाँ तो जाना ही जरूरी है न, उस जगह पर पहुँच जाना चाहिए जिस जगह जाने पर सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ का ज्ञान प्राप्त हो जाए, सब कुछ शंका आशंका सब खत्म हो जाए, उस जगह तो जाना चाहिए। इसलिए महापुरुष समझा रहे हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी श्री चे मूल को फूलई फलई अघाय। कहते एक को यदि साध लो, एक को साधने का भाव ये है कि जो गुरु ने तुम्हें मार्ग बताया, जिस जगह पहुंचने के लिए कहा, जो साधना करने की बात कही, उस जगह पर तू आ जा। और तुम्हें तो कहीं जाना नहीं, तुम्हें तो और कहीं जाना नहीं। जैसे आप नाव पे बैठे हो और दुनिया की तरफ अपने ख्याल को लगाए हो, तो दुनिया में दौड़ मचा रहे हो कि दुनिया घूम रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि दुनिया कब रुकेगी। महात्मा ये समझाते। लेकिन यदि अपना ख्याल आप अपनी तरफ ले आओ, अपने नाव की तरफ लेके आओ, तो आपको पता चल जाएगा एक क्षण में कि नहीं, दुनिया स्थिर है और मैं जिस पर बैठा हूँ ये नाव ही घूम रही है, नाव ही चल रही है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरीके से आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको साधु महात्मा फकीर बनने की ज़रूरत नहीं। महात्मा ये समझाते हैं कि जो तुम्हारा एक ख्याल है, जो दुनिया में की तरफ लगा हुआ है 9 दरवाज़ों के जरिए, ये 9 दरवाज़ों के जरिए जो तुम्हारा ख्याल इस संसार में भटक रहा है, इस संसार में देख रहा है, इसी ख्याल को तुम वापिस अपनी जगह पर ले आओ जहाँ तुम बैठे हो। जहाँ पर जिस जगह पर तुम बैठे हो उसी जगह पर अपने ख्याल को ले आओ। जैसे तुम नाव पर बैठे हो तो अपने ख्याल को नाव पे लेके आओ। इस तरीके से तुम इस मानव शरीर के ऊंचे शिखर पर बैठे हो, दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ तीसरा तिल है, नुक्ता सुवेदा है, उस जगह पर तू बैठा हुआ है। तू अपने सारे ख्याल ध्यान को बाहर से हटाकर उस जगह पर ले आओ जहाँ पर तुम बैठे हो।
जब तुम अपनी जगह पर ख्याल को सिमटा करके लेके आओगे तो सारा राज ही खुल जाएगा, सारे राज ही खुल जाएंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महात्मा ये समझाते हैं बस परमात्मा का मिलना उतनी समय के लिए है, एक पल के लिए, कि जितनी समय कोई तुम धान की यदि रोपाई करते हो या कोई भी पौधा एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हो, बस जितना समय लगता है। यानी अपने फैले हुए ख्याल को, अपने सारे ध्यान ख्याल को तुम बाहर से सिमटा करके जब अपनी जगह पर ले आओगे जहाँ तुम बैठे हो, तो सारा राज ही खुल जाएगा और परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिले हो पल की तलाश में। कहते हैं परमात्मा कि मैं कहीं दूर नहीं, मैं तेरे पास में हूँ, लेकिन जब तू खोज करेगा तब तो मैं तुझे मिलूँगा। जब तुम किसी महात्मा से मिलोगे और महात्मा मेरे पास आने की जुक्ति बताएगा, वह जुक्ति क्या है, वो फैला हुआ जो ख्याल है बाहर का, ये ख्याल तुम्हारा मेरे पास, यानी जहाँ तुम बैठे हो वहाँ तुम्हारा ख्याल जब वापिस आ जाएगा तो तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बड़ी बात यह है कि ये तुम्हारा ख्याल वापिस आएगा कैसे, क्योंकि बाहर फैलाने वाला तो तुम्हारे पास जुक्ति मिल गई, दोनों आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, जबान के द्वारा, नाक के द्वारा, यह संसार में तुम अपने ख्याल को बाहर तो फैला दिया, लेकिन इस ख्याल को तुम सिमटाएगा कैसे, यह तुम्हारे पास यह जुक्ति नहीं है, ये ताकत नहीं रह गई। इसको तुम गए भूल कि अपने ख्याल को जैसे हम बाहर फैलाता हूँ ऐसे अपने ख्याल को अंदर कैसे सिमटाऊँगा। बाहर तो फैलाना आ गया, लेकिन अंदर कैसे सिमटाओगे, इसके लिए तुम्हें महात्मा की अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास बाहर फैलाने की भी ताकत थी, अंदर सिमटाने की भी ताकत थी, लेकिन तुम गए भूल। बाहर तो फैला लिया, लेकिन अब भूल गए कि अब अंदर मैं कैसे अपने ख्याल को सिमटाऊं, अपने ख्याल ध्यान को अंदर मैं कैसे लाऊं। महात्मा ये समझाते हैं अब इसके लिए तुम्हें महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, उनसे रास्ता लेना पड़ेगा। वो जो जुक्ति बताएंगे वह जुक्ति जब लगाओगे तब तुम्हारे ये बाहर के जो ख्याल हैं ये अंदर की तरफ वापस आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारा ख्याल, तब तुम देख पाओगे। जैसे किसी की आँख खुली की खुली हो, लेकिन वह ये सोचे कि मेरी आँख बंद हो जाए और उसकी पलक ही न गिरे, तो जब पलक ही नहीं गिरेगा तो आँख उसकी बंद नहीं होती। इसी तरीके से ये जो आत्मा की आँख है, ये 9 दरवाज़ों के जरिए जो बाहर संसार की तरफ खुल गई है, अब ये बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अब एक ही बार वो बंद होती है ये दरवाजे, जब वो अंत समय आ जाता है। महात्मा ये समझाते हैं इसी दरवाजे को, इसी ख्याल को बंद करने के लिए, वापस लाने के लिए तुम्हें संत महात्मा की ज़रूरत पड़ती है कि जब संत महात्मा मिल जाएंगे तो तुम्हारे फैले हुए ख्याल को वापस जहाँ पर तू है वहाँ ले आएंगे। एक बार जब तुम अपने सारे ख्याल को अपनी जगह पर ले आके इकट्ठा कर लेगा तो तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा हो जाएगी कि जब चाहो बाहर तुम अपने ख्याल को लगाओ, अब जब चाहो तो अंदर अपने ख्याल को सिमटा लो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए संत सद्गुरु की खोज करें। जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये काम अब होने वाला नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि संत सद्गुरु की खोज करें और संत सद्गुरु की खोज करके अपने घर चलने का मार्ग ले लें। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए संत सद्गुरु की खोज करें। महात्मा बार बार समझा रहे हैं कि यह तन तुमने दुर्लभ पाया, अकोट जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, और भक्ति करो तो गुरु की करना, मारक शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे,
तो झूठी गुरुआई लेवे। अब वो महात्मा समझाते भी हैं, आपको प्यार से समझा भी रहे हैं कि देख, संतों की खोज करने के लिए तू निकल भी रहा है तो मेरी बात को पहले तू सुन ले, मेरे सत्संग को तू सुन ले, क्योंकि सत्संग जब सुना रहेगा, सत्संग को समझा रहेगा, तभी तू महात्माओं की खोज कर पाएगा। महात्मा कौन है जो मेरे ख्याल ध्यान को सिमटा सकते हैं, ले आ सकते हैं, मेरी सोई हुई ताकत को जगा सकते हैं। जब तक तुमको उनके बारे में कुछ परिचय नहीं मिल जाएगा, तुम उनकी पहचान कैसे करोगे। इसलिए वो महात्मा समझाते हैं कि देखो, ये मानव तन तुमको तो मिला, बहुत जुगों जुगांतरों के बाद, बहुत कष्ट झेलने के बाद, नाना प्रकार की तकलीफ सहने के बाद, देखो अभी पशु के शरीर में आप चले जाओ तो किसी के घर यदि आप चले गए तो आपको हमेशा खूंटे से बांध के रखता है, आपको खूंटे से बांध के रखता है। आप कहीं दौड़ नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते, और आपको खूंटे पे बांधेगा, बांध कर फिर खिलाएगा पिलाएगा, फिर खूंटे पर बांध देगा। यानी हमेशा आप जीवन भर जब तक मर नहीं जाओगे खूंटे पर बंधे रहोगे। आप भी कहो संसार में घूम करके अपने हिसाब से रह सको तो कैसे रहोगे। आपको कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी यदि आती है तो आप कैसे कहोगे। जीव जंतु बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, हमेशा उनको कौन पूछने के लिए जा रहा है तुमको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, ऐसी तो हम लोगों की भी गति रही। कीड़े मकोड़े जो सामने दिखाई पड़ते हैं, यदि ये सोचो कि ये कीड़े मकोड़े हैं, तो ये कीड़े मकोड़े के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा हमारे आपके भी अंदर है। आज वो कीड़े मकोड़े बन गए, कभी वो भी मानव शरीर पाए हुए थे, लेकिन मानव शरीर की अवहेलना किया, मानव शरीर में भक्ति नहीं किया, मानव शरीर में संत सद्गुरु की खोज नहीं किया, अपने आत्मा को जगाया नहीं, परमात्मा से भेंट नहीं किया। आज फिर वो मानव शरीर अब उनको नहीं मिल रहा है तो नरकों में गए, 84 में गए, कीड़े मकोड़े बने हुए हैं। यही महात्मा समझाते हैं, ऐसे हम आप भी बन के आए, हम आप भी मलमूत्र खा पी करके आए, हम आप भी नाना प्रकार के तकलीफ़ों को सह के आए। आज संजोग से ये मानव शरीर अब मिला है। महात्मा लिखते हैं कि कई जन्म भाई, कई जन्म भाई कीट पतंगा, और कई जन्म गा जमीन कुरंगा, कई जन्म बिच्छू सार पाए भैया। कहते कई जन्म तक कीड़े मकोड़े बने, पशु पंछी बने, बिच्छू सरप बने, जल के, थल के, नभ के, सब अंडज पिंडज उखमज आदि हम सब लोग बने, नाना प्रकार का कष्ट झेला। कहीं आई संजोग मिलान की बेरिया, कहीं ये संजोग बन गया है, मालिक से मिलने का ये संजोग मिला कि आई संजोग मिलान की बेरिया, चिरंकालई है दे है संवरिया। का बहुत समय के बाद इतना हम लोग कष्ट सहे, कितने जुग जुगांतरों तक नरकों में रहे होंगे, नरकों 84 में रहे होंगे, नाना कष्ट सहे होंगे, कितना समय बीता होगा जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आज मानो शरीर हमें आपको मिला, यह एक संजोग है भगवान से मिलने का, अपनी आत्मा को जगाने का, अपनी आत्मा को फिर नरकों 84 से बचाने का, यही एक संजोग मिला है। नहीं तो शरीर फिर चला जाएगा, फिर यह संजोग नहीं मिल पाएगा। कहीं आई संजोग मिलान की बेरिया, चिरंकालई है दे है संवरिया, इस देही का उसी मेरा ही देव,
सो देहि भाजी हारी की सेव। कहीं इस देहि को पाने के लिए, इस देह को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जो स्वर्ग आदि लोकों में देवी देवता बैठे हुए हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक बार मानव शरीर दे दिया जाए और हम भी मानव शरीर में संत महात्मा की खोज करके उनसे रास्ता लेकर अपने घर जाने का, जन्म मरण के बंधन से आज़ाद होने का वो मार्ग ले लेंगे और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाएंगे। वो भी तरसते हैं। और हम और आप इस मानव शरीर को पाकर देवी देवता को पूजते हैं, देवी देवता के पास जाना चाहते हैं, उनसे मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। और ये देवी देवता हम सबको जो है कहते हैं कि बड़े भाग से इनको मानव शरीर मिला, और ये जो इस मानव शरीर की कदर नहीं कर रहे, मानव शरीर की इज्जत नहीं करते। महात्मा इस बात को समझा रहे, इस बात को महात्मा समझाते हैं कि सदेहि काउसी मेरा ही देव, सो देहि भाजी हारी की सेव। भाजहूँ गोविंद भूले मत जाऊँ, मानुष जहन में का ही लाहूँ। वो देवी देवता भी यही बात कहते कि इस मानव शरीर को पाकर तुम भगवान का भजन कर लो, भगवान को याद कर लो। और यही मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य है कि आप भगवान का भजन कर लो। लेकिन जब तक आपको संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, महात्मा नहीं मिलेंगे, तो भगवान के पास जाने का क्या मार्ग है, अपनी आत्मा को जगाने का क्या मार्ग है, ये आप अपने आप नहीं जान सकते। इसको तो संत सद्गुरु जब मिलेंगे, वो मालिक जब मिलेगा संत सद्गुरु के रूप में, वही बताएगा अपने धाम जाने का मार्ग, अपने घर जाने का मार्ग वही बताएगा, दूसरा कोई बता नहीं सकता। इसलिए मानव शरीर आपको मिला, सबको मिला, तो इसमें संत सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। जब आप खोज करोगे तब आपको वो मालिक मिल जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आप सभी प्रेमियों, जो भी आप लोग सत्संग सुन रहे हो, आप सब लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। नए हो सब्सक्राइब करो, फिर लाइक कमेंट करो। फिर अगला कार्यक्रम जो है ये सत्संग का, फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। गुरु भक्ति कैसे की जाती है, गुरु की खोज कैसे की जाती है, आत्मा कैसे जगेगी, अपने घर कैसे जाएगी, धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से आपको ये सुनाया जाएगा। आप उसके अनुसार संत सद्गुरु की खोज करना। जय